उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के सैनी पुलिस थाने में 9 अप्रैल 2025 की सुबह के करीब 10 से 11 बजे के बीच अचानक एक शख्स बेहद घबराया हुआ पहुंचता है। उसकी हालत देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। थाने पहुंचकर वो सीधा एक पुलिसकर्मी के टेबल के पास जाता है और कहता है कि साहब, पिछले एक हफ्ते से मेरा भाई श्रवण कुमार गायब है। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, उसके दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। मुझे डर है कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। इस सूचना के बाद सैनी थाने की पुलिस व्यक्ति से सारी जानकारी लेती है और श्रवण कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। पुलिस अब श्रवण कुमार की तलाश में जुट जाती है। कई लोगों से श्रवण कुमार का पता लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन श्रवण कुमार का कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन फिर धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती जा रही थी कि तभी 14 अप्रैल 2025 को एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि जंगल के एक कुएं में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कुएं से बाहर निकाला जाता है। शव की शिनाख्त की जाती है और पता चलता है कि मरने वाला व्यक्ति श्रवण कुमार था, जिसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज देती है। अब यह मामला बेहद ज्यादा गंभीर हो चुका था। इसके बाद जैसे ही पीएम रिपोर्ट सामने आती है तो ये साफ हो जाता है कि श्रवण कुमार को किसी ने जानबूझकर मारा है। लेकिन क्यों? इसका पता लगाने के लिए पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। सबसे पहले श्रवण कुमार के मोबाइल लोकेशन की जांच की जाती है। कॉल डिटेल्स खंगाले जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि श्रवण ने आखिरी बार कमला नाम की महिला से बात की थी। पूछताछ के लिए कमला को हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ में एक और नाम सामने आता है, रमेश, जिसके बाद इन दोनों को थाने में लाकर अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है। पता चलता है कि रमेश और कमला देवी का रिश्ता जीजा साली का रिश्ता था। शुरुआत में ये दोनों पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ करने लगती है तब ये एक ऐसा सच बयां करते हैं जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। पूछताछ में रमेश बताता है कि श्रवण के अवैध संबंध उसकी पत्नी विमला देवी से थे। वहीं विमला और कमला दोनों सगी बहनें थी। लेकिन इस घटना में एक बेहद चौंकाने वाली बात थी। रमेश आगे बताता है कि शुरुआत में उसे इतना ही पता था कि उसकी पत्नी विमला का अवैध संबंध श्रवण कुमार से है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि सिर्फ विमला ही नहीं बल्कि उसकी सगी बहन कमला का भी अवैध संबंध श्रवण कुमार से है। ये बात रमेश के लिए बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी और जैसे ही रमेश को इस बात का पता चला वो गुस्से से आग बबूला हो गया। लेकिन गुस्से में उसने उस वक्त कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वो इन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। इसलिए उसने अपनी पत्नी पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, उसने हर बात पर गौर करना शुरू कर दिया। तभी एक रात विमला घर से ये कहकर निकली कि वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। रमेश को उस पर शक हुआ और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते उसने देखा कि उसकी पत्नी जंगल की तरफ जा रही है। वो भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ चला गया और कुछ दूर जाने के बाद उसने एक ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जंगल में श्रवण कुमार दोनों बहन कमला और विमला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। ये सब देखकर रमेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसी वक्त श्रवण कुमार पर हमला कर दिया। जैसे ही रमेश ने श्रवण पर हमला किया, विमला बुरी तरह से घबरा गई और वहां से भाग गई। लेकिन दूसरी तरफ कमला रमेश की पूरी मदद करने लगी और श्रवण कुमार को मारने में रमेश का पूरा सहयोग किया। जब श्रवण कुमार की सांसें थम गई तब दोनों ने मिलकर श्रवण कुमार के शव को पास ही के एक कुएं में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस ने रमेश और कमला को संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया और इस तरह एक हफ्ते से लापता श्रवण कुमार की गुमशुदगी की गुत्थी सुलझ गई। लेकिन इस कहानी का सच किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। रिश्तों के पीछे छिपे राज, भावनाओं की उलझन और इंसानी फितरत का वो चेहरा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पुलिस ने रमेश और कमला को हिरासत में ले लिया है और अब कानून अपना काम करेगा। मगर इस पूरी घटना ने ये जरूर सिखा दिया है कि जब रिश्ते अपनी मर्यादा भूल जाएं और भावनाएं नियंत्रण खो दे तो नतीजे कभी भी सामान्य नहीं होते। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।